हेलो दोस्तों, सिनोनिम एंटोनिम में ही मैं चाह रहा था कि कुछ डिस्कशंस और हो जाएं एंड पर्टिकुलरली टाइप 2 का। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैंने वर्ड्स को दो टाइप में बांटा है। टाइप 1 में सिंगल मीनिंग वर्ड्स होते हैं और टाइप 2 में मैंने रखा है ऐसा वर्ड्स जिसके अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप ध्यान दो, ये वर्ड आपके लिए बड़ा पॉपुलर है, फीबल, और आपके दिमाग में बात आती है कमजोर। लेकिन अगर इनके दोनों सिचुएशंस को देखो तो पहला मीनिंग में बॉडी, वॉइस या कलर वीक या माइल्ड हो सकता है, मतलब कमजोर या फीका, धीमा हो सकता है। उस सिचुएशन में हैगार्ड, इनर्वेटेड, फ्रेल, इमेसिएटेड, रिकेटी, इफेक्ट, वॉबली, फ्रेजाइल, मैंने सारे सिनोनिम डाले। एंटोनिम में स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट, मजबूत वाला मीनिंग जाएगा। अगर आप 2 नंबर में देखो इसका तो इनइफेक्टिव, प्रभावी नहीं है, वो प्रभावहीन। और कोई भी आर्गुमेंट फीबल हो सकता है, आपका अटेम्प्ट फीबल हो सकता है, कोई एक्सक्यूज हम दे रहे हैं, हम किसी को बोल रहे हैं, हम कोई बहाना कर रहे हैं, बड़ा कमजोर बहाना है, कन्विंसिंग नहीं है। उस मीनिंग में इनइफेक्टिव, अनकन्विंसिंग, लेम, फ्लिमजी, इनडिसाइसिव। तो आप ये सोचो कि दो मीनिंग तो फीबल का आपको जानना जरूरी पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको इस्तेमाल कैसे करोगे। सेम एक बास्क वर्ड देखो, बास्क का पहला मीनिंग होता है टू लाई एक्सपोज टू वार्मथ एंड लाइट ऑफ द सन फॉर प्लीजर, मतलब ठंड वंड के दिन में हम लोग जो धूप में लेटे रहते हैं उसका आनंद उठाने के लिए, तो वो धूप का आनंद लेने का मीनिंग आ गया। अगर इसी बास्क में हम इन लगा दें तो कोई भी ऐसा फेवरेबल सिचुएशन, वो सिचुएशन मेरे फेवर में है और हम उसका मजा उठा रहे हैं, किसी परिस्थिति का आनंद उठाना। और मैं आपको एक चीज, जैसे ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको समझाऊंगा बहुत जल्दी, क्योंकि आपका वो एक दिमाग में है कि बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो मैंने इस बुक का सिस्टम ये बनाया है कि आपको रिवीजन जबरदस्ती नहीं करना पड़े, डेलिबरेटली नहीं करना पड़े, और वो सेल्फ रिवीजन हो जाए। एक और सिचुएशन हम लोग लेते हैं, जैसे एक वर्ड ले लो, डेयर, सॉरी डायर। अब डायर का डायरनेस नाउन हो गया, डायरली एडवर्ब हो गया। पहला मीनिंग जो बहुत सीरियस हो या अर्जेंट हो, दैट इज डेस्परेट, एक्सट्रीम, प्रेसिंग, ग्रेव, डायर सिचुएशन बोलते हैं। ही इज अंडर अ ड्रास्टिक सिचुएशन, ड्रास्टिक का डायर में हम डाल सकते हैं। अगर मैं दूसरा देखूं तो कोई भी वार्निंग या थ्रेट, हम किसी को चेतावनी दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, जिसमें हम बोलेंगे कि तुम्हारा भविष्य बहुत खराब होगा, उस हिसाब से ऑमिनस, फॉर, जैसे his threat was quite dire, ominous, foreboding, portentous, inauspicious, minatory, unpropitious। तीसरा, जी कोई ऐसी चीज जिसकी क्वालिटी बड़ा खराब हो, द बिल्डिंग वॉज इन अ डायर कंडीशन, बहुत खराब स्थिति में थी वो। हम ये नहीं बोल सकते बुरे भविष्य को दिखाने वाला या गंभीर स्थिति में थी, उसकी स्थिति, बहुत चीज की स्थिति बहुत खराब थी। सब स्टैंडर्ड, मीडियोकर, बिलो पार, सॉडी, पैथेटिक, द बिल्डिंग वॉज इन अ डायर कंडीशन। सो आप ये ध्यान रखो कि अगर आप किसी वर्ड के साथ कुछ देर तक अगर आप रहते हो, अगर आप ये देख रहे हो कि इसके कैसे कैसे सिचुएशन होते हैं, तो नेचुरली, अब जैसे मैं डायर का मीनिंग लिया अति गंभीर, और मैं छोड़ दिया उसको, एक दो सिनोनिम मैंने रट लिया। अगर आप सोचो तो आपके पास सिनोनिम की बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अगर आप ये अलग अलग सिचुएशंस में सिनोनिम देख रहे हो 15 16, तो इससे आपके सर पे बोझ नहीं बैठ रहा है, डायर से आपका परिचय और स्ट्रांग हो रहा है।
और ये सिचुएशंस जो दिए हुए हैं ना, ये सिचुएशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको डायर का मीनिंग याद कराने में, और सबसे बड़ी चीज कि इसको यूज करने में। इसलिए टाइप 2 एक एक्सक्लूसिव इस बुक की एक क्वालिटी है जो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगी। डिक्शनरी में ये सिचुएशंस मिल जाएंगे, किसी भी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में, अगर अच्छे इंग्लिश टू हिंदी में तो मिलता नहीं है, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में तुम आपको सिचुएशंस मिल जाएंगे, बट ये सिनोनिम सिचुएशनल जो होगा वो नहीं मिलेगा। और बैंकिंग के लड़के जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनको अभी ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत बार देता है, एक वर्ड दे दिया, उसको 4 सेंटेंस में इस्तेमाल कर दिया और पूछेगा कि किस सेंटेंस में इस वर्ड का यूज गलत है। अब वो कैसे 4 सेंटेंस में इस्तेमाल करता है, वो उसके 3 मीनिंग का इस्तेमाल करेगा और चौथा जो उसका सिचुएशन नहीं होता, मीनिंग नहीं होता, वो दे देता है। सो बैंकिंग के लड़कों के जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं ऑफिसर ग्रेड में, उनके लिए तो ये जो बुक है वो बून ही होगा, उनके लिए वरदान ही साबित होने का है। आई होप कि आप इनको ध्यान से देखोगे। मैं आगे के टाइम में इसके और एस्पेक्ट्स, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू आपको।